हेलो दोस्तों, अंडरवर्ल्ड की दुनिया कुछ लोगों को बेहद ही खूबसूरती और ग्लैमर से भारी दिखाई देती होगी, लेकिन शायद वह ये नहीं जानते कि इस फील्ड में काम करने वाला हर शख्स, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वह हमेशा ही जब तक वह जिंदा है अपनी जिंदगी डर, खौफ और एंजाइटी में गुजारता है। उसे हमेशा ही अपने मरने से ज्यादा अपने परिवार वालों का, अपने दुश्मनों के हाथों मारे जाने का डर ज्यादा सताता है। वरना तो हमारी बाप की तरह कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल कुमार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओनली असली फैक्ट्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में हम आज आपको बताएंगे भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स के बारे में, जिनके नाम से हर कोई वाकिफ है। तो दोस्तों, हमारी इस सूची में सबसे पहला नाम आता है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि इनमें से कुछ गैंगस्टर्स जेल में बंद है अथवा कुछ पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मार गिराए जा चुके हैं। बिल्लू सांडा दोस्तों, बिल्लू सांडा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दोस्तों, बिल्लू सांडा के ऊपर कई सारे गंभीर अपराध दर्ज है, जिसमें 3 मर्डर, लूटपाट आदि शामिल है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिल्लू को साल 2015 में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था, लेकिन साल 2017 में बिल्लू अपने 3 साथियों समेत सदन जेल से फरार हो गया और फिर कई सारे अमीर व्यापारियों से रंगदरी और लूटपाट को अंजाम दिया। दोस्तों, पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो जाने के बाद बिल्लू सांडा का एक इंटरव्यू भी काफी वायरल हो गया था, जिसके बाद वह काफी मशहूर भी हो गया था। सुखा कहलोन दोस्तों, पंजाब का खतरनाक गैंगस्टर सुखा कहलोन का ज्यादातर समय पंजाब के करतारपुर के गांव कहलवा में बीता है। दोस्तों, बता दें कि सुखा के माता व पिता दोनों NRI है। दोस्तों, सुखा पर 50 से अधिक गंभीर और खतरनाक मामले दर्ज है। दोस्तों, सुखा ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद दोनों पति और पत्नी ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, लेकिन पत्नी के साथ सुखा का किसी विवाद के कारण सुखा कहलोन पंजाब वापस आ गया, जिसके बाद वह गलत संगत में फंस गया, जिसके बाद वह कुख्यात गैंगस्टर बन गया और इस दौरान उसने अनेकों गंभीर अपराध किए, जिस कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। और दोस्तों, इस खतरनाक गैंगस्टर का अंत भी इसके द्वारा किए गए अपराधों की ही तरह बुरा हुआ। जनवरी 2017 में पुलिस की मौजूदगी में ही 2 फॉर्च्यूनर में सवार होकर आए 15 से ज्यादा खतरनाक गैंगस्टर्स ने सुखा पर हमला कर सुखा पर 60 से भी ज्यादा गोलियां दागकर सुखा की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। नंबर 3 से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनली असली फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दें और घंटे का बटन दबा दें, ताकि आप देख सके हमारी नई आने वाली वीडियोस को। धन्यवाद दोस्तों आपका। आनंदपाल सिंह दोस्तों, आनंदपाल सिंह का खौफ केवल एक राज्य में ही नहीं बल्कि अनेकों राज्यों में फैला था, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस खतरनाक गैंगस्टर पे हत्या के प्रयास, लूटपाट जैसे अनेकों गंभीर मामले दर्ज थे। और तो और दोस्तों, ये खतरनाक गैंगस्टर हमेशा खतरनाक हथियारों से लैस रहता था। इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर इसने कई बार मौत को भी चकमा दिया था। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसने साल 2006 में अपराध की दुनिया में अपने कदम रखे थे, जिसके बाद उसने अनेकों अपराधों को अंजाम दिया था। कहा जाता है कि इसने अपराध की दुनिया में कदम बलवीर गैंग की वजह से रखा था। दोस्तों, इसने साल 2006 में राजस्थान में डीडवाना में इसने जीवन राम गोदारा की गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। अथवा सीकर के गोपाल फोगावट को भी इसने मारा था। इसने साल 2006 से लेकर साल 2011 के बीच इसने अनेकों गंभीर अपराध किए, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दोस्तों, साल 2015 3 सितंबर को वह डीडवाना में पेशी पे ले जाते हुए वह अपने 2 साथियों समेत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके तकरीबन 1.5 साल बाद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया था। मणिया सुर्वे ने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे अपराध की दुनिया में भार्गव दादा ने उतारा था। जैसे जैसे इसका खौफ बढ़ा, इसने कॉलेज में अपने साथ पढ़े दोस्तों को भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया था। मणिया सुर्वे ने भार्गव दादा के साथ में मिलकर साल 1969 में एक हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए उसे पुणे की एक जेल में रखा गया था, जहां वह सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था और जेल में बंद दूसरी गैंग के लोगों को वो पीटने लगा, जिससे जेल प्रशासन ने परेशान होकर रत्नागिरी जेल में इसे शिफ्ट कर दिया था। जिसके बाद गुस्से में आकर मणिया सुर्वे ने वहां भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया और वहां से वह मौका पाते ही फरार हो गया
और मुंबई आ पहुंचा, जिसके बाद उसने अपनी गैंग को इकट्ठा किया और मुंबई में अपराध करने शुरू कर दिया। जैसे जैसे मणिया के अपराध बढ़ने लगे वैसे मुंबई की कानून व्यवस्था पे सवाल उठने लगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई और मणिया समेत उसके सभी साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। जिसके बाद साल 1981 में शेख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस गैंग के सभी सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद बारी आई मणिया सुर्वे की। मुंबई पुलिस को 11 जनवरी 1982 को मणिया सुर्वे मुंबई के एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आने वाला है, ऐसी पुलिस को खबर मिली। जिसके बाद पुलिस के काफी सारे जवान वहां पहले से ही तैनात हो गए और मणिया के आने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही मणिया सुर्वे वहां पहुंचा, पुलिस ने उसी वक्त मणिया सुर्वे को मौत के घाट उतार दिया था। नीरज बवाना दोस्तों, दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर कहे जाने वाले नीरज बवाना को फिरौती का किंग भी कहा जाता है। इस पे 60 से भी अधिक गंभीर मामले दर्ज है, जिसमें जबरन, वसूली, मारपीट, हत्या आदि शामिल है। इसने अपने दोबारा पहला मर्डर साल 2004 में तब कर दिया था जब ये नाबालिग था। इस पे ज्यादातर मामले फिरौती के है, लेकिन फिलहाल ये जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो कृपया कर हमारे चैनल ओनली सिली फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।